Hello बच्चों, let's read this question. The question say that match the property given in column first with the element given in column second. कॉलम फर्स्ट में प्रॉपर्टी गिवन है, कॉलम सेकंड में एलिमेंट गिवन है। इनका करेक्ट मैच करा करके यहाँ पर चार ऑप्शन गिवन है, इन चारों में से करेक्ट कोड को आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले समझेंगे की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट होगा ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनॉइड एलिमेंट। तो अब यहाँ पे बच्चों एक एक को आइडेंटिफाई करेंगे। सबसे पहले कॉलम फर्स्ट के ए के साथ में देखेंगे, लैंथेनॉइड विच शो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब उस लैंथेनाइड के बारे में बताना जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है बच्चों। तो बेसिकली जो लैंथेनाइड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा वो होगा सीरियम, Ce। अब सीरियम जो होता है इसका एटॉमिक नंबर होता है 58। अब अगर इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे तो होगा ज़ीनॉन, इसके साथ में होगा यहां पर 4f1 5d1 6s2। तो इसके पास यहां पर क्या है, बेसिकली वैलेंस शेल में यहां पर 2 1 3 1 4 इलेक्ट्रॉन है। तो ये जब 2 इलेक्ट्रॉन S से 1 इलेक्ट्रॉन D से निकालेगा तो 3 शो करेगा ऑक्सीडेशन स्टेट। जब 1 इलेक्ट्रॉन F से निकाल देगा तो उस केस में यहाँ पर सीरियम पर क्या हो जाएगा, उस केस में सीरियम पर +4 चार्ज हो जाएगा। तो इस केस में क्या करेगा, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा इन 4 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के बाद। तो यानी ए का जो करेक्ट मैच होगा वो किसके साथ होगा बच्चों, ए का करेक्ट मैच हो जाएगा कॉलम सेकंड के क्यू के साथ में। अब बी को चेक करेंगे, लैंथेनाइट विच कैन शो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब उस लैंथेनाइट के बारे में बताना है जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा वो होगा यूरोपियम। अब यूरोपियम जो होता है बच्चों इसका सिंबल होता है EU, इसे यूरोपियम कहते हैं। इसका एटॉमिक नंबर होता है 63। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे यूरोपियम का तो हो जाएगा ज़ीनॉन, इसके बाद यहां पे होगा 4f7, इसके बाद 6s2। अब इसका मतलब है कि S से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो यूरोपियम जो है ये +2 में चला जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हो जाएगा। 4f7 से क्यों नहीं निकाल सकता, क्योंकि F में हाफ फील्ड है, 7 इलेक्ट्रॉन है, जिसके कारण ये स्टेबल होगा। तो ये केवल S से इलेक्ट्रॉन निकालेगा और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करेगा। तो बेसिकली जो B का करेक्ट मैच किसके साथ होगा बच्चों, B का करेक्ट मैच होगा कॉलम सेकंड के S के साथ में। अब यहाँ पे C को देखेंगे, रेडियो एक्टिव लैंथेनॉइड्स। अब रेडियो एक्टिव लैंथेनॉइड्स कौन होता है, तो बेसिकली अगर बात करें तो जो प्रोमीथियम होता है, प्रोमीथियम जिसका सिंबल होता है PM, ये जो होता है ये रेडियो एक्टिव होता है, रेडियो एक्टिव होता है। तो बेसिकली जो C है ये किसके साथ मैच करेगा, C मैच करेगा कॉलम सेकंड के P के साथ में। तो यहाँ पर P इस तरीके से हो जाएगा। अब बात करेंगे D के ऊपर। अब बेसिकली D में बोला गया लैंथेनाइट विच हैज 4f इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लैंथेनाइट का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा बच्चों 4f यहाँ पर है। अब ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा तो इसके बारे में बताना है। तो बेसिकली यहां पर जो गैडोलिनियम होता है जिसका सिंबल होता है Gd, सिंबल होता है Gd, इसे गैडोलिनियम कहते हैं। अब गैडोलिनियम का जो एटॉमिक नंबर होता है बच्चों वो होता है 64 होता है। अब कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो यहां पर हो जाएगा ज़ीनॉन, ज़ीनान के साथ में होता है 4f7, फिर यहां पे होगा 5d1 6s2। अब इसके बाद यहां पे समझेंगे, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन S से और 1 इलेक्ट्रॉन D से यहां से इस तरीके से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा। तो यानी Gd के ऊपर कितना प्लस चार्ज आएगा, 3 का प्लस चार्ज आएगा। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4f7 रहेगा।
F में 7 इलेक्ट्रॉन है तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा, तो केवल 3 इलेक्ट्रॉन यहां से रिमूव हो सकता है। तो ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट को इस तरीके से शो करता है। तो बेसिकली अब जो D है, ये D किसके साथ मैच करेगा? कॉलम सेकेंड के T के साथ मैच करेगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट है लैंथेनाइड विच हैज 4f14 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब यानी लैंथेनाइड का कॉन्फ़िगरेशन 4f14 है और वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, तो वो कुछ किस तरीके से शो करेगा? तो बेसिकली E को चेक करेंगे तो इसके लिए जो होगा बच्चों वो होगा ल्यूटीशियम। ल्यूटीशियम का जो सिंबल होता है वो होता है Lu, इसका एटॉमिक नंबर होता है 71। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो यहाँ पर बनेगा जिनॉन, जिनान के साथ में यहाँ पर हो जाएगा 4f14, F में 14 इलेक्ट्रॉन होंगे, 5d1, इसके बाद क्या होगा बच्चों 6s2। अब क्या करेंगे आप? अब यहाँ पर 2 S से इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन D से, तो 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे इस तरीके से। तो जब यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव होने के बाद यहाँ पे क्या होगा? इस तरीके से ल्यूटीशियम के ऊपर 3 का प्लस चार्ज आएगा और इसके केस में F ऑर्बिटल में 14 इलेक्ट्रॉन ही होंगे, तो इसके पीछे का रीजन समझेंगे। अब F में हमारे 7 ऑर्बिटल होते हैं, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो अब यहाँ पे 7 ऑर्बिटल में 14 इलेक्ट्रॉन फुली फिल्ड ऑर्बिटल होगा, मोर स्टेबल होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा, तो इसलिए ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो कर लेता है। तो अब यहाँ पर जो बेसिकली E है, E किसके साथ मैच करेगा? E मैच करेगा कॉलम सेकेंड के R के साथ में, क्योंकि वहीं पर ल्यूटीशियम दिया है। अब इसका अगर हम ऑर्डर बनाएं तो A का क्या होगा Q, B का क्या होगा S, C का क्या होगा P, D का क्या होगा T, E का क्या होगा R। और बच्चों ये हो गया एक करेक्ट ऑर्डर। अब देखते हैं इस तरीके का ऑर्डर कहां पे गिवन है। तो इस तरीके का ऑर्डर अगर देखें तो A का Q, B का S, C का P, D का T, E का R। ऑप्शन फर्स्ट में गिवन है, तो इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन फर्स्ट। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।